वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें हम देखने वाले हैं फॉर लूप का मतलब क्या है। ऑलराइट, सो पहले हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स में दो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स देखे थे। एक तो इफ देन था, दूसरा था इफ देन एल्स, है ना। सो दीज वर द टू स्टेटमेंट्स दैट वी सॉ। ओके, सो ये जो कंट्रोल क्या करता है, जो पॉसिबिलिटीज हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंप्यूटर के पास दोनों पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू। सो कंप्यूटर को डिसाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। ओके, सो इफ देन के बाद जो कंडीशन ट्रू है, ट्रू के जो कुछ स्टेटमेंट्स करना है वो करते हैं, और दूसरा है इफ देन एल्स। सो ट्रू और फॉल्स का पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट्स इसमें देते हैं। और आज देखने वाला है समथिंग कॉल्ड एज लूप। ये लूप क्या होता है? लेट्स सी दैट। व्हाट इज अ लूप? व्हाट इज अ लूप? अ लूप इज डिफाइंड बाय टू थिंग्स। लूप इज डिफाइंड बाय टू थिंग्स। एक है something to do and a way to know when to stop doing it। एक तो कुछ करना है और जब वो काम को रोकना है उसे भी हमें पता देना चाहिए। फर्स्ट थिंग, when something to do and a way to know when to stop doing it। You keep on doing one thing over and over until you stop। जो काम कर रहे हो उसे ओवर एंड ओवर आप करते ही जा रहे हो अंटिल यू स्टॉप। ये तो हमें वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ये तो हमें स्क्रैच में देखा था। स्क्रैच सॉफ्टवेयर में वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज रिपीट लूप्स, है या नहीं? रिपीट का स्टेटमेंट डालते ही क्या हुआ? रिपीट यहां पे था एंड वी हैड अ नंबर। अगर 3 लिख रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 3 बार एग्जीक्यूट होते हैं, है या नहीं? यस। सो दिस मीन्स लूप मीन्स कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग अंटिल यू स्टॉप इट। ओके, सो अभी क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू सी दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रनिंग ट्रैक। ओके, आपका जो रनिंग रेस का ट्रैक होता है वो है ये। ओके, सोचो कि ये ट्रैक का कंप्लीट एक ट्रैक करने से आप 250 मीटर्स कवर करते हो। ओके, यू आर गोइंग टू कवर 250 meters व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वे, ओके, एंड कंप्लीट इट टिल हियर। ये होता है ग्राउंड का साइज। दिस इज 250 meters। ओके, when you're talking about a 1 kilometer race, सोचो कि we are going to do 1 kilometer race, मैराथन जैसे या फिर लॉन्ग रन जैसे वैसे कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर के लिए कितने बार भागना होगा? How many times should I do it? Convert 1 kilometers to meters. 1 kilometers equal to 1000 meters. 250 से डिवाइड करो 25, 4 times। सो कितने बार इसे घूमना पड़ेगा? 4 times, है ना? Yes or no? And we keep on going that distance until it is going to be 4 complete times. Yes or no? अभी एक बार जाओगे, दूसरा बार जाओगे, तीसरा बार जाओगे, और चौथा बारी when you go and stand in that last position, you will stop. So this works something like a loop. You have started doing the same thing over and over again, but you know when to stop it. उसे कहते हैं loop. Okay? देखो, think about a 1 kilometer race. वही तो हम लोगों ने देखा था। Yes? You run around the track until you have gone 1 kilometer. अब 1 किलोमीटर को कवर करने तक you are going to run around the running track, है या नहीं? Yes. That's 4 laps, right? हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। Yes, it is 4 laps. So running is the thing you do. Having run a full kilometers is how you know when to stop.
So हमें पता है we are supposed to run 4 laps and when we complete the 4 laps we stop it there. So this running is called as a loop. ये जो ट्रैक जो है is a loop. और हम क्या करते हैं, वापस वहां पे ही घूमते हैं. Inside the same track we are running. और रन करने से क्या है, we also know when to stop. वैसा है loops. That is the main condition of a for loop. हमें पता है कैसे रन करना है, okay? And we also know when to stop. We know how many times to run and we know when to stop. Okay? So अभी देखो for loop के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. Directions. Use the number lines to trace the for loop for each turn. अभी क्या करना है, हमें for loop trace करना है. Start at the starting value of x. x सोचो मैं 2 लिख रही हूं. Okay? Count down the number lines, circling the numbers at the correct interval. Stop when you get to the stopping value. Okay? So stopping value मैं लिखती हूं 12. Okay? Incrementing by for values x from 2 to 12, incrementing by 2. So मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, 2 से 12 तक हर एक 2 इंटरवल्स को मुझे सर्कल करना पड़ेगा नंबर्स को, और वो जो नंबर्स को मैं सर्कल की हूं उसे ऐड करना पड़ेगा. कैसे करने वाली हूं, 2 कहां गया, यही स्टार्टिंग वैल्यू है. 2 के बाद 2 प्लस 2 4, उसे सर्कल करो. 4 प्लस 2 6, 8 10 और 12 तो एंडिंग वैल्यू है, लीव दैट आउट. अभी ऐड करो. हाउ डू यू ऐड, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 28. सो हमें एक वैल्यू पता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू पता है, एंडिंग वैल्यू पता है, कितना इंटरवल में है करना है वो भी हमें पता है. दिस इज हाउ अ फॉर लूप वर्क्स. आपको स्टार्टिंग वैल्यू जानना चाहिए, एंडिंग कब करना है उसके लिए वैल्यू या कंडीशन जानना चाहिए, और आपको इंटरवल देना चाहिए, कितना नंबर्स लेना है इंटरवल में वो भी आपको देना चाहिए. इफ आई एम गोइंग टू डू हियर, इफ आई एम गोइंग टू हैव 3 till 15, इंक्रीमेंट बाय 5. सो 3 तो इनिशियल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 8 प्लस 5 13, उसके बाद 15 स्टॉप हो जाएगा. सो जस्ट दीज 2, 8 प्लस 13 विच इज 21. सो यहां पे भी आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू है, एक एंडिंग वैल्यू है और इंटरवल वैल्यू है. ऑलराइट, सो अभी देखते हैं हाउ दिस फॉर लूप वर्क्स. एवरी फॉर लूप हैज अ स्टार्टिंग वैल्यू. जहां से आपको शुरू करना है उसका वैल्यू होता है. एंडिंग वैल्यू, कहां पे आपको रोकना है वो लूप. हम लोगों ने क्या किया था, एक्टिविटी में ऐड करते ही गया था. फॉर एग्जाम्पल 2 से 12 तक 2 प्लस 2 4 आया, 4 प्लस 2 अगेन 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10. ऐसे ही हम लोगों ने ऐड करते ही गया था until we reached 12. 12 के बाद तो हम लोगों ने नहीं किया था. वैसे ही थर्ड वन ऑल्सो 3 से शुरू किया था, 15 तक जाना था, मगर इंक्रीमेंट वैल्यू तो 5 था. सो व्हाट डिड वी डू, 3 प्लस 5 एक बार किया था 8 प्लस 5 13 के बाद प्लस 5 करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एंडिंग वैल्यू से बाहर जा रहा है. ओके, सो वी कीप ऑन डूइंग समथिंग अंटिल वी कम टू द एंडिंग वैल्यू. और लास्ट वन ऑप्शन है इंक्रीमेंट वैल्यू. कितने नंबर से इंक्रीमेंट कर रहे थे, +1 कर रहे थे, +2 कर रहे थे, +5 कर रहे थे, +6 कर रहे थे, कितना कर रहे थे उसे भी हम देखेंगे. ऑलराइट, सो ये है फॉर लूप का स्ट्रक्चर. सो हाउ टू यूज द फॉर लूप. फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग वैल्यू को मेंशन करना है, हमें पता है. एंडिंग वैल्यू कंडीशन, हम लोग एंडिंग वैल्यू को कंडीशन पे दे रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस इज द एंडिंग वैल्यू. हम एंडिंग वैल्यू को कंडीशन पे दे रहे हैं. कंडीशन कॉस्ट कैसा रहेगा, इफ देन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. हाउ विल अ कंडीशन लुक लाइक, इट विल बी अ रिलेशनल ऑपरेटर, है या नहीं. कंडीशन विल बी अ रिलेशनल ऑपरेशन. मैं बोल सकती हूं इफ माई स्टार्टिंग वैल्यू इज ए, मैं बोल सकती हूं मेरी कंडीशन जो है डू अंटिल ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10.
सो इसका मतलब क्या है, जब a 10 हो गया, ओके, व्हेन a बिकम्स 10, स्टॉप दैट. ओके, सो क्या कर सकते हैं, इफ आई एम गोइंग टू राइट a लेस देन 10 until a is equal to 10, अगर a जब a 11 होता है, until that it keeps on repeating. समझ में आ रहा है आपको? Yes. So this is what is the structure of the for loop. For starting value, ending value condition, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं. एक आप वो वेरिएबल को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे टू रीच द एंडिंग वैल्यू. ऑलराइट, सो देखते हैं एक एग्जाम्पल. अभी सोचो, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. मुझे 1 से 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है, एक एक नंबर्स को. सो व्हाट शुड बी माय आउटपुट? माय आउटपुट शुड बी 1 2 3 4 5. सो फॉर लूप के साथ में क्या कर सकती हूं, मुझे फर्स्ट फॉर लिखना है, वही कीवर्ड है ना, ऑलवेज वी राइट द कीवर्ड फर्स्ट. फॉर ब्रैकेट्स डाला था बिकॉज लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था वेयर यू विल यूज अ पैरेंथेसिस. अभी स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है. स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1 है ना. इसको हम वी विल पुट इट इनसाइड अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ करते हैं. सो अभी और भी इजी लगेगा व्हेन यू डू द प्रोग्राम्स. अभी सोचो, आई एम गोइंग टू यूज a इज इक्वल टू 1. यही है स्टार्टिंग वैल्यू. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. आपको पता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो, आपको एक एंडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं. स्टेटमेंट एंड का एक कुछ भी सिंबल होता है एंड मोस्टली इट इज गोइंग टू बी सेमीकोलन्स, और आपको ये सेमीकोलन्स यूज करना ही है. ओके, सो फॉर a इज इक्वल टू 1. अभी कौन सी तक? a 5 तक. सो a अभी 5 आने तक मुझे करना पड़ेगा, है या नहीं? सो अंटिल a इज इक्वल टू 5. ओके, क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 से 5 तक क्या है? इंटरवल. मुझे सभी नंबर्स डिस्प्ले करना पड़ेगा. सो व्हाट इज माय इंटरवल? What is my interval? Interval is going to be 1, है ना. सो मैं क्या करूंगी? a प्लस प्लस लिखूंगी. ये प्लस प्लस का मतलब है +1. प्लस प्लस का मतलब है +1. दैट्स एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो वैल्यू है ऑलरेडी उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा. ओके, सो आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले ए. ठीक है ना. यस, क्योंकि हम लोगों ने जो वेरिएबल के पास हम लोगों ने एंटर किया था, वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे ही लाने वाले हैं. सो अभी क्या होगा, हाउ विल दिस वर्क? फर्स्ट थिंग, a इज इक्वल टू 1. इज a, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू डू अ कंडीशन हियर. एंडिंग वैल्यू तो 5 रहेगा मगर 5 तक काम करना पड़ेगा. सो आई शुड हैव a लेस देन 6. क्यों? अभी देखेंगे. फर्स्ट थिंग देखो, a इज इक्वल टू 1. इज a लेस देन 6? यस, a इज लेस देन 6 क्योंकि a 1 ही है एंड a प्लस प्लस. सो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले a इज इक्वल टू 1. अभी a इज ऑल्सो लेस देन 6. क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा a को. सो आई विल हैव 1 डिस्प्लेड हियर. तीसरा स्टेटमेंट क्या है? a प्लस प्लस. उसका मतलब है 1 के साथ और एक ऐड करो. अभी a में क्या है? अभी a में 1 है. सो आफ्टर दिस इज डिस्प्लेड a प्लस प्लस करना है. a प्लस प्लस का मतलब है +1. सो a के अंदर क्या रहेगा? अभी a के अंदर 2 रहेगा. इज 2 लेस देन 6? Yes, 2 is less than 6. So display 2. अभी वापस क्या होगा? a प्लस प्लस वापस ऐड करो. 1 ऐड करने से क्या होगा? अभी 2 डिस्प्ले हो गया है. When I do the a प्लस प्लस क्या होगा? 2 के साथ 1 more will be added. 2 + 1 3 हो जाएगा. Is 3 less than 6? Yes, 3 will be displayed. अभी प्लस प्लस करेंगे 4 हो जाएगा. 4 लेस देन 6? यस, डिस्प्ले होगा. 4 के पास और एक नंबर ऐड हो जाएगा 5. सो अभी 5 लेस देन 6?
यस 5 इज ऑल्सो लेस देन 6, वो भी डिस्प्ले होगा। अभी a के साथ और एक ऐड होगा, a प्लस 1, सो 5 के पास क्या ऐड होगा? 5 प्लस 1 विल बिकम 6, है ना? सो दिस विल बिकम 6। इज 6 लेस देन 6? नो, सो दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड हियर। समझ में आ रहा है आपको हाउ टू डू दिस? सो हर एक बार आपको याद रखना चाहिए, फॉर में आपको स्टार्टिंग वैल्यू देना चाहिए, एंडिंग वैल्यू का कंडीशन देना चाहिए और इंक्रीमेंट वैल्यू देना चाहिए। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अभी आपको ये a+2 लिखना है तो आप a+2 डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि a+1 हम लोग नहीं लिखते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, उतना ही डिफरेंस है। ओके, समझ में आया? ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन हाउ टू यूज अ फॉर लूप। ये फॉर लूप के साथ क्या क्या कर सकते हैं एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फॉर लूप। अभी आगे के सेशंस में वी विल सी प्रोग्राम, सो दैट आपको ये बहुत ही आसान से समझाएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।